हेलो माय पावरफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका नवरात्रि का ये त्यौहार। ठीक है, तो मुझे बहुत 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 यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, सॉरी, थोड़ा सा बिजी थी नवरात्रि की वजह से, बट ठीक है, आप इसको ये ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि के फर्स्ट डे पे ही होगा, इसको आप कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री के लिए हम मनाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं नवरात्रि के फर्स्ट डे पे। और माँ शैलपुत्री जो है वो हमारे रूट चक्रा को गवर्न करती हैं, हमारे रूट चक्रों को गवर्न करती है। रूट चक्रा का मीन्स मतलब होता है हमारा मूलाधार चक्रा। मूलाधार मीन्स मूल आधार है जो हमारे जीवन का, उसको हम रूट चक्रा बोलते हैं, मूलाधार चक्रा बोलते हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि चक्रा क्या होते हैं, हमारी बॉडी में वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये 7 चक्रास होते हैं जो मेन चक्रास होते हैं। और हम जब भी अपने चक्रास बैलेंस करते हैं, हम पहले इन 7 चक्रास को ही बैलेंस करते हैं। बाकी के बाद के बहुत साधनाएं और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये 7 चक्रास इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा लोकेटेड होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे लास्ट में जाके। अभी ऐसे बोलते हैं हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वो लोकेटेड होता है रूट चक्रा, क्योंकि ये बेस चक्रा है हमारा। इसको हम बेस चक्रा बोलते हैं, रूट चक्रा बोलते हैं, इसको हम मूलाधार चक्रा बोलते हैं। ये मूल आधार है हमारे जीवन का, बेसिक है, हमारे बेस है हमारे जीवन का। तो ये होता है रूट चक्र। रूट चक्र अगर किसी का ब्लॉक होता है तो रूट चक्र ब्लॉक होने से क्या होता है, वो जो पर्सन होगा वो कभी भी सिक्योर फील नहीं कर पाता है अपनी लाइफ में। उसको हमेशा इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, उसकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती है, उसका बार बार करियर चेंज होगा, उसका बार बार जॉब चेंज होगी। ठीक है, अगर बिजनेस भी होगा तो वहाँ बार बार डाउनफॉल आएंगे। फाइनेंस आने में ब्लॉकेजेस होती हैं, पैसा कमाने में ब्लॉकेजेस होती है, किसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे लाइफ में। बहुत इनसिक्योरिटी रहती है फ्यूचर को लेके, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। उनका रूट चक्र हमेशा ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, इवन उनके, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि उनके पास लाखों रुपए पड़ा है अकाउंट में, तो भी वो इनसिक्योर रहेंगे कि अरे जब ये पैसा ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, कल को ये ना हो ये पैसा चोरी हो जाए फिर क्या होगा, ये पैसा बर्बाद हो गया फिर क्या होगा, डूब गया फिर क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ठीक है, आने वाले कल में क्या होगा, आने वाले परसों में क्या होगा। इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ रहती है, वो कभी भी स्टेबिलिटी उनके अंदर नहीं आ पाती है। तो इसका मतलब होता है आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर कमर से नीचे के पार्ट में आपको पेन रहता है, आपके लोअर एब्डोमेन में, लोअर बैक में पेन रहता है, आपके थाइज में, आपके पैरों में दर्द है, लेग्स में पेन है आपके, ठीक है, या फिर इस पार्ट में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। क्योंकि यहाँ पे ये पैरों के नीचे, कमर के नीचे से वाला जो पार्ट होता है वो हमारा रूट चक्र गवर्न करता है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो जो माँ शैलपुत्री हैं वो हमारे रूट चक्र को गवर्न करती हैं, तो हम उनकी आराधना कर सकते हैं। अब आज नवरात्रि का पहला दिन अभी तो ख़त्म हो गया, रात हो रही है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये नवरात्रि के पहले ही दिन हम खाली पूजा करेंगे, क्योंकि देखिए कांस्टेंट करना होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन करने से हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। आप क्या कर सकते हो अपने रूट चक्र को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि रूट चक्र क्या है, हमारा बेस है, हमारा मूल आधार है, तो वो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट है, वो जुड़ा है मदर अर्थ से। ठीक है, तो उसको जितना ज़्यादा आप ग्राउंडिंग करेंगे आपका रूट चक्र उतना स्ट्रांग होगा। ग्राउंडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नंगे पैर वॉक करनी है। अभी नंगे पैर मतलब घर के अंदर नहीं, टाइल्स में आप संगमरमर जो संगमरमर बिछा है आपके घर पे वहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, वो नहीं, मिट्टी से जुड़ना है। ठीक है, मिट्टी जो हमारे रूट्स है उनसे जुड़ना है, तभी हमारा रूट चक्र जो है ना वो स्ट्रांग होता है। तो आप पार्क में जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा नंगे पैर टहलिए। सुना होगा आपने बहुत सारे लोगों से, इवन हमारे बड़े बुजुर्गों से, कि घास पे नंगे पैर टहलना चाहिए सुबह। वो इसीलिए उससे आपका रूट चक्र स्ट्रांग होता है, आपकी ग्राउंडिंग होती है। 2 चीज़ें होती है, एक तो आप जब हरी घास पे टहल रहे हो तो आपका मरकरी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है, और मरकरी प्लैनेट है पैसे का। रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है मतलब रोटी कपड़ा और मकान। रूट का मतलब क्या है, हमारा बेस क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। स्ट्रांग हो रहा है, आप स्टेबल हो रहे हैं।
तो ये करना स्टार्ट करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, बेसिकली ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करिए। अभी आप वॉक कर सकते हो नंगे पैर, या फिर आप कहीं पे पार्क में जा रहे हो, वहाँ पे पेड़ के साथ में आपको क्या करना है, आप पेड़ के साथ में ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठो, पेड़ को टच करो और फील करो कि आपका जो पेड़ की एनर्जी है वो आप के बॉडी में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है। तो इससे क्या होगा, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। ये पहली चीज़ आप कर सकते हो। सेकंड, रूट चक्रा स्ट्रांग करना है, आप रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, रेड कलर के कपड़े पहनो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम रेड कलर के कपड़े, मतलब फीमेल्स तो ईजिली पहन लेती, मेल कैसे पहनेंगे, तो आप रेड कलर का हैंकी अपने पास हमेशा रख सकते हो रूट चक्रा को स्ट्रांग करने के लिए, अगर आप कपड़े नहीं पहन सकते। अभी जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनको रेड कलर अवॉइड करना है, तो उनको क्या करना है, ऐसा कर सकते हैं कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली रेड कलर नहीं पहन सकते, बट कभी कभी पहन सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वो भी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रेड कलर के कपड़े पहनोगे उतना आपका अग्रेशन बढ़ेगा, जिनका ऑलरेडी एंगर इश्यूज है तो उनको अवॉइड करना। अभी क्या करना है, आप रेड कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। एप्पल हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, टमाटो हो गया, इस तरीके से जो रेड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनको खाने से आपका रूट चक्रा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होता है। तो आप रेड फ्रूट्स ले सकते हो अपने डाइट में, रेड वेजिटेबल्स ले सकते हो ना, शिमला मिर्च आती है रेड कलर की, वो खा सकते हो। तो रेड कलर के आप इस तरीके की इनटेक, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, रूह अफ़ज़ा बहुत फेवरेट है सबका, तो खूब रूह अफ़ज़ा बनाओ और खूब रूह अफ़ज़ा पियो, क्योंकि रेड कलर का है, वो भी आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद आप और क्या कर सकते हो रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब मेडिटेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम माँ शैलपुत्री की मदद लेंगे जब हम मेडिटेशन करेंगे। कैसे करना है आपको मेडिटेशन, नॉर्मल आप डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करके आप शांति से 5 मिनट के लिए कहीं बैठ जाओ, आंखें बंद करने के लिए। 5 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे आप बैठो 5 मिनट। आपको ध्यान लगाना है अपने रूट चक्रा में। रूट चक्रा कहाँ लोकेटेड है मैंने आपको बता दिया, जहाँ बिल्कुल आपका स्पाइन एंड होता है वहाँ पे रूट चक्रा होता है, जहाँ से हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे रूट चक्रा होता है। तो आपको वहाँ पे ध्यान लगाना है, अपने ध्यान को वहाँ लेके जाना है और फील करना है कि वहाँ पे बहुत ब्राइट रेड कलर की रोशनी है, वहाँ पे बहुत ब्राइट सा रेड कलर है वहाँ पे, क्योंकि रूट चक्रा का जो कलर है वो रेड कलर है। तो आपको ये फील करना है कि बहुत ब्राइट सा रेड कलर है वहाँ पे। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, चैंटिंग नहीं कर सकते, आप बहुत ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते, ठीक है, कि हम बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, ठीक है, हमें अलग चीज़ें दिख रही हैं, वो चीज़ें हर किसी से नहीं हो पाती इतना ध्यान मेडिटेशन। तो ये बहुत सिंपल सा मेडिटेशन है जो मैंने आपको बताया। सिंपली बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, अपना ध्यान अपने रूट चक्रा पे लेके जाइए, फील करिए वहाँ पे रेड कलर की रोशनी है, वहाँ पे रेड कलर है, बहुत ब्राइट सा चमकता हुआ, बहुत खिलता हुआ सा रेड कलर, गुलाब वाला कलर फील कर सकते हो आप मुझे बहुत पसंद है वैसे भी गुलाब का कलर फील कर सकते हो आप। अपने आसपास रेड रोजेस रख सकते हो, रेड कलर के फ्लावर्स रखते हो, जो पहन नहीं सकते, ठीक है, आप नहीं कैरी कर सकते, ठीक है, तो आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, इससे आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब आप ये मेडिटेशन करो 5 मिनट का, यहीं पे आपको शैलपुत्री को याद करना है, माँ शैलपुत्री को याद करना है। आपको ये फील करना है कि माँ शैलपुत्री आपके रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, अपने रूट चक्र को बैलेंस कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूट चक्र का मेडिटेशन आप कर सकते हो, डेली 5 मिनट करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक दिन करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप एक हफ्ता करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। कॉन्स्टेंट करना है इसको, कॉन्स्टेंट एटलीस्ट 45 डेज कांस्टेंट करना है, तब आपको धीरे धीरे दिखेगा कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं पहले से, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारे चक्रास ना आप उतने एक्टिव नहीं रहते, उतने बैलेंस नहीं रहते, हमारा लाइफस्टाइल की वजह से। हमारे इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं हमारी सराउंडिंग से, हमारा लाइफ टाइप, हमारा खाना पीना, सोना उठना, बैठना, जागना, हमारा काम करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो चुका है, पहले जैसा नहीं है। ना ही हम पहले जैसे इतने स्पिरिचुअल हैं कि हम बहुत ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअलिटी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमारा चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, इसलिए हमारे चक्र जो होते हैं वो ब्लॉक्ड ही हो जाते हैं। आप इसको क्लीन भी करोगे, बैलेंस भी करोगे, 45 डेज़ में पूरी तरीके से तो बैलेंस नहीं होंगे, इतने सालों से ब्लॉक्ड है ना। पहली चीज़ मान लेते तो 45 डेज में आपको थोड़ा थोड़ा असर तो मिलेगा ही, डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो होंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आफ्टर 45 डेज आप फिर छोड़ के बैठ जाओ कि मैंने 45 तो डेज़ कर लिया, अब तो ये ज़िंदगी भर तक ऐसा बैलेंस रहेगा, हील रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको कांस्टेंट करते रहना, ये लाइफ टाइम करने वाली चीज़ है।
ठीक है। जैसे हम खाना डेली खाते हैं ना, हम नहाते डेली हैं, तो ये चीज़ भी हमें वैसे ही कर सॉरी, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था, मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइज़ आ रहा था, तो अवॉइड करिए जो भी बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही है। जो बोल रही हूँ मैं उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 45 डेज़ बाद आपको बंद कर देनी है, बट 45 डेज़ कॉन्टीन्यूस करना है। आफ्टर 45 डेज़ आप 1-2 दिन का गैप ले सकते हो, 2-4 दिन का गैप ले सकते हो, फिर इसको स्टार्ट कर दो। पैसा तो हमेशा चाहिए, स्टेबिलिटी तो हमेशा चाहिए, सिक्योरिटी तो हमेशा चाहिए, तो उसके लिए मेहनत भी हमेशा करनी पड़ेगी। और मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई हैं, ऐसा कोई बहुत हार्ड कोई चीज़ नहीं बताई है। आप इसको हीलिंग भी करवा सकते हो, रेकी हीलिंग होती हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ से हीलिंग होती है। मैं भी हीलिंग करती हूँ, आई एम अ रेकी हीलर। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो हीलिंग के लिए, अपने 7 चक्रास हीलिंग के लिए, किसी भी तरह की हीलिंग के लिए। बट नहीं, आप खुद से करना चाहो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। आप इसको डेली प्रैक्टिस में लेकर आओ, डेली प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की। ये रूट चक्रा मेडिटेशन करो, इससे धीरे धीरे आपका रूट चक्रा धीरे धीरे हील होने लगेगा, ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगेंगी, तो धीरे धीरे आपको डेफिनेटली इसका इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चमत्कार हो जाएगा, एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है, इसको करते रहिए। तो यहाँ पे ये है आज के दिन का कि शैलपुत्री जो है हमारी, जो हमारी नवरात्रि की प्रथम देवी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, इनकी पूजा करने से भी हमारा रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होता है, हील होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो आप माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं, माँ शैलपुत्री से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके रूट चक्र को हील करे। एंड आप मेडिटेशन करते समय माँ शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं। आप फील करिए कि माँ शैलपुत्री अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जाओं से आपके रूट चक्र को हील कर रही हैं, ठीक है। हम मेडिटेशन में भी क्या करते हैं, बेसिकली विजुअलाइजेशन ही करते हैं ना, तो वही चीज़ हमें करनी है। और मेडिटेशन मैंने कोई हार्ड फास्ट नहीं बताया कि आप बैठिए, एक पॉइंट पे ध्यान लगाइए, ऐसे करिए, फील करिए, थॉट्स को फील करिए, थॉट्स को छोड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल 5 मिनट बैठिए और अपने रूट चक्र पे अपने ध्यान को लेके जाइए और बस इतना फील करिए कि वहाँ पे बहुत ब्राइट रेड कलर की रोशनी चमक रही है। आपका रूट चक्र बहुत बहुत ब्राइट रेड कलर का है, क्योंकि जब ये ब्लॉक होने लगता है ना, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ब्लैकिश ब्राउनिश से वहाँ पे एनर्जीज आने लगती हैं, ठीक है, ब्लॉक होने लगता है जब। तो जब आप ये फील करोगे कि वो एकदम रेड ब्राइट कलर का आपका रूट चक्र हो रहा है, इट मीन्स आपकी वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो जो ब्राउनिश ब्लैकिश की एनर्जी है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी, जिसकी वजह से आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। रूट चक्र के और भी मेडिटेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने आपको बहुत सिंपल से चीज़ें बताई हैं जो बहुत आराम से ईजिली आप कर सकते हो, अपने डे टू डे की लाइफ में कर सकते हो। इसके लिए ना कोई एक्सपेंस हो रहा है, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, बस इसको कांस्टेंट होके करना है पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ में। और बहुत छोटी छोटी सी ये रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ इनको करिए, डेफिनेटली आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मेरी ये रेमेडीज़ अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती हैं, कहीं ना कहीं आपके काम आती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप मेरी दी हुई कोई भी रेमेडी आपके काम आई है, मेरी दी हुई किसी भी रेमेडी से आपको किसी भी तरीके का कोई लाभ मिला है, तो प्लीज़ अपना वो प्यार शो कीजिए, कंपैशन शो कीजिए मेरी तरफ कि मैं जो ये मेहनत करती हूँ आपके लिए, ये रेमेडीज़ लेके आती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे कहीं से कोई रिव्यू मिलता है, कोई कमेंट मिलता है, कोई फीडबैक मिलता है कि हाँ उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं मेरे किसी रेमेडी को बताने की वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और सबसे बड़ी बात है कि और ज़्यादा कुछ करने का मन करता है फिर, क्योंकि हमें पता होता है ना कि कहीं ना कहीं जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, दे रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे रही हैं, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। डेफिनेटली इसको स्टार्ट करिए और डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आप इसको डे टू डे प्रैक्टिस में, रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।